उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी एक बार फिर अपने बयानों से सुर्खियों में आ गए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि उपचुनाव में पैसों का भरपूर उपयोग होगा, लोग इनसे रुपए भी ले लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने जुबानी हमला तेज कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 26 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि मुझे शिकायत मिल रही है कि उपचुनाव में धन का खूब इस्तेमाल हो रहा है और आगे भी होगा। सरकार का भी जमकर उपयोग किया जाएगा। गरीब बस्तियों के साथ अन्य जगहों पर जमकर धन का उपयोग हो रहा है, लेकिन मेरा वादा है कि लोग इनसे रुपए ले भी लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। मैंने जितना लोगों को अब तक समझा है उसी अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। जहाँ तक ये सब काम हो रहे हैं, हमें शिकायतें मिल रही, मैं मानता हूँ कि जो शिकायतें मिल रही उसके आधार पर मैंने कहा लोगों को हर दर्जे का गरीब बस्तियों में आदर्श जगह धन का उपयोग हो रहा है और आगे होगा, सरकार का उपयोग होगा। मेरा जैसा मानना है लोग ले भी लेंगे और वोट नहीं देंगे। मैं जो लोगों की थीम को समझता हूँ, अभी तक मैं भगवान की कृपा से पास हुआ हूँ सार्वजनिक जीवन में, तो पास हुआ और जो अभी तक मेरी समझ बढ़ी, मेरा अनुभव बढ़ा, उस आधार पर। जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने जीतू पटवारी के बयान को मतदाताओं का अपमान बताते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों को बिकाऊ और बेईमान बोला है। कहता हूं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा पास होते रहे, पर राजनीतिक क्षेत्र में मेरिट के साथ पास होने की लालसा में आप सीमाएं लांघ जाते हैं। आज का आपका ये जो बयान है, ये मतदाताओं का सीधा सीधा अपमान है। ये गरीब और निर्धन वर्ग का उपहास है। आपने गरीब मतदाता को बेईमान बोला है। आपके बयान का आशय यह है कि गरीब वर्ग का जो मतदाता है वो बिकाऊ है। आपके बयान का अभिप्राय यह है कि गरीब बस्तियों में रहने वाला जो मेहनत का परिश्रमी व्यक्ति है, दलित समाज का व्यक्ति है, वंचित व्यक्ति है, वो बिकाऊ है। आप ये कहना चाहते हैं कि पैसे के आधार पर गरीब लोगों को, मतदाताओं को खरीदा जा सकता है। आपके बयान का आशय ये निकाला जाना चाहिए कि गरीब बस्तियों में जो मतदाता रहता है वो अपना वोट विकास के आधार पर नहीं देता है, वो अपना वोट जनप्रतिनिधि के राजनीतिक दल को देखकर नहीं देता है, वो अपना वोट जनप्रतिनिधि की तुलना करके नहीं देता है, वो अपना वोट केवल पैसे के कारण देता है, वो अपना वोट केवल दारू के कारण देता है। इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। ये मतादेश का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है। और लोकतंत्र के अंदर जो निर्णायक होता है वो होता है मतदाता, वो मुल्क का मालिक है। आपने गरीब वर्ग के, निर्धन वर्ग के, वंचित वर्ग के, दलित वर्ग के सारे मतदाताओं को बिकाऊ बताया है। ये बहुत निंदनीय है और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये मेरा कोई बयान राजनीतिक बयान नहीं है मित्र। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बयान के लिए आप अविलंब माफी मांगिए। वहीं उमेश शर्मा ने जीतू पटवारी से निवेदन किया कि वो अपने बयान पर अविलंब माफी मांगे। किसी भी पार्टी में ये ताकत नहीं है कि मतदाता को खरीदा जा सके। मान्यवर, अपने इस बयान पर अविलंब माफी मांगिए। मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है और इस उपचुनाव में जो हमारे सांवेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी तुलसी सिलावट जी हैं, उनका ऐसा मानना है कि कोई भी मतदाता बिकाऊ नहीं होता है। किसी में सामर्थ्य नहीं है, ना आप में, ना आपकी पार्टी में, ना किसी और में, कि एक भी मतदाता को खरीद पाए। भारत का मतदाता बिकाऊ नहीं है, इंदौर का मतदाता बिकाऊ नहीं है। आप लाख टके की पोटली लेकर जाएंगे तब भी एक वोट को खरीद नहीं पाएंगे, ना आप ना कोई और। थोड़ा सा जुबान पर नियंत्रण रखो दादा। इस तरह का अगर आप मतदाता को बिकाऊ बोलेंगे ना, तो ये मतदाता इस बात का प्रत्युत्तर मांगेगा। केवल आखिरी बात मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, कुल मिलाकर जीतू पटवारी के बयान पर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।